हेलो दोस्तों, के आर रेलवे एग्जाम पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ट्रैक मेंटेनर भाइयों के लिए बहुत अच्छी खबर निकल के आ रही है। जो दोस्तों, ट्रैक मेंटेनर जो भाई है, अब हर एलडीसी भर्ती में इनको मौका मिलेगा। सभी विभागों में पदोन्नत हो सकेंगे अब ट्रैक मेंटेनर। और जो ग्रुप डी की भाई तैयारी कर रहे हैं उनको भी जरूर जान लेना चाहिए, बहुत ही काम की खबर है। और दूसरे विभागों का क्या होगा, जैसे कि दोस्तों अब ट्रैक मेंटेनर भाई सभी एलडीसी भर्तियों में अगर भाग लेंगे तो दूसरे विभाग जो है उनका क्या होगा, सारा कुछ इस वीडियो में बात करेंगे। रेलवे का जो ऑफिशियल लेटर है, रेलवे ने कमेटी गठित की है ट्रैक मेंटेनर के प्रमोशन को लेकर। देखिए दोस्तों, एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं कि रेलवे के अंदर ग्रुप डी की जितनी पोस्ट हैं उनमें 25 से 30% जो है आपके ट्रैक मेंटेनर होते हैं, ट्रैक TM4 जो होते हैं। तो इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इनकी संख्या को देखते हुए इनके प्रमोशन के बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पे नहीं होते हैं। एलडीसी कोटे के थ्रू वैकेंसीज निकलती है, लेकिन इनकी जो संख्या है, इनकी बाहुल्य है, उस हिसाब से जो है पूर्ति नहीं होती है। तो यहाँ पे इन्होंने काफ़ी लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे कि हमें जो है दूसरे जो डिपार्टमेंट होते हैं उनके लिए एलडीसी वगैरह होते हैं, उनमें हमें मौका दिया जाए। पॉइंट्समैन को जैसे कि टीटी वगैरह, गुड्स गार्ड, स्टेशन मास्टर वगैरह बनने का मौका मिलता है, तो हमें भी ऐसा मौका मिलना चाहिए। हमारे को भी वैकेंसी यहाँ पे मिलनी चाहिए हमारी संख्या के अकॉर्डिंग। तो रेलवे ने इस पर संज्ञान लिया है और यहाँ पे एक कमेटी गठित की है, जो कि आपके 4 सप्ताह में, लगभग 2 महीने में सारा कुछ डिसीजन यहाँ पे देने वाली है। तो डिसीजन के अंदर क्या कुछ आ सकता है, सारा कुछ इन्हें बात करने वाले हैं। और ग्रुप डी जो 2024 की भर्ती आएगी उसमें भी आपको ट्रैकमैन की भर्ती सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। लगभग 30-40% जो आपके ट्रैक मेंटेनर की भर्ती होती है। और अब अगर एलडीसी सबके लिए ओपन कर दी जाएगी तो फिर जो है ट्रैक मेंटेनर भाई भी जो है अपना प्रमोशन ले सकेंगे डिपार्टमेंट एग्जाम के थ्रू। तो अब दूसरे विभागों का क्या होगा, कैसे जो इनको यहाँ पे एग्जाम में मौका दिया जा सकता है, सारा कुछ में बात करेंगे। देखिए, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन दिया है, वहां से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। 10,000 भाई लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो है रेलवे बोर्ड का लेटर है, ऑर्डर है एक तरह से 29/11/2024 को। और इसमें लिखा है कि एक कमेटी का जो है गठन किया जा रहा है इंप्रूविंग द प्रमोशन प्रोस्पेक्ट्स ऑफ ट्रैक मेंटेनर जो भाई लोग हैं उनके प्रमोशन के रिगार्डिंग इस कमेटी के मेंबर जो है ये लोग रहने वाले हैं। और आगे लिखा है द टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ कमिटी वुड एज अंडर, यानी इसके जो किस तरीके से इनका जो है प्रमोशन किया जा सकता है। लेटर इनटेक हो गया, सिलेक्शंस हो गए, एलडीसी हो गया, जीडीसी हो गया, किसी न किसी माध्यम से इनको यहाँ से निकाला जाए टीएम भाइयों को। और इनटेक कोटा का मतलब ये होता है कि 10% वैकेंसी जो है ग्रुप डी की ट्रैकमैन के अलावा उन सब पे इनको जाने का मौका मिलेगा। यहाँ से 10% पोस्ट ट्रैकमैन भाइयों के थ्रू भरी जाएगी, डायरेक्ट वैकेंसी उस पर नहीं आएगी। डायरेक्ट वैकेंसी TM4 के ऊपर ज़्यादा आएगी। जीडीसी के माध्यम से जो सभी लोग एग्जाम दे सकते हैं, एलपी, स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, JEE क्लर्क वगैरह सब पे एग्जाम पे जा सकते हैं। एलडीसी के थ्रू यहाँ पे सबसे बड़ी जो लड़ाई हो रही है वो एलडीसी की यहाँ पे हो रही है। एलडीसी का इनके पास वैकेंसी का मौका कम मिलता है, जेई वगैरह की हैं कुछ वैकेंसीज, बहुत ही कम वैकेंसीज निकलती है। तो इनकी डिमांड है कि हमारे को भी जो दूसरे विभागों की जो एलडीसी कोटे की भर्तियां उसमें मौका दिया जाए, संख्या हमारी ज़्यादा है इसलिए। तो इसको लेकर ही ये जो है यहाँ पे कमेटी गठित की है। 2 महीने में जो रिपोर्ट आएगी उसमें सारा कुछ चीज़ें साफ क्लियर यहाँ पे मेंशन होगी। अब देखिए दोस्तों, जो लग रहा है मेरे को कि एक तरह से क्या हो सकता है, तो इनको जो है यहाँ पे दूसरे विभाग जो है उनके जो एलडीसी कोटे की भर्ती होती है उसमें मौका दिया जा सकता है। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे ये डाल सकते हैं कि हाँ भाई, अब जो पॉइंट्समैन का जो प्रमोशन होता है, एलडीसी कोटे की भर्ती आती है, उसमें कि 20% जो वैकेंसी है आपके ट्रैक मेंटेनर भाइयों के लिए भरी जाएगी। मतलब ओपन पूरी तरीके से 100% ओपन नहीं की जाएगी, कुछ पोस्टें इनकी रिजर्व की जा सकती है टीआरडी के अंदर मान लो, या और दूसरे डिपार्टमेंट है जिनके पास में अच्छे खासे मौके हैं एलडीसी कोटे के। तो सबसे ज़्यादा तो पॉइंट्समैन के पास ही है, तो सबसे ज़्यादा इनकी लड़ाई वही कि पॉइंट्समैन के जो मौके मिले हैं कॉमर्शियल डिपार्टमेंट में टीसी वगैरह बनने के, तो उसमें हमें भी यहाँ पे मौका मिलना चाहिए। तो हो सकता है उसमें इनको ओपन टू ऑल कर दे, या फिर जो है कॉमर्शियल डिपार्टमेंट की पोस्ट है उस पर आपको ओपन टू ऑल कर दे। बाकी ऑपरेटिंग पे जो स्टेशन मास्टर वगैरह की है, लोको गुड्स गार्ड की है, उन पे जो है पॉइंट्समैन का ही यहाँ पे हक रहने दे, क्योंकि कॉमर्स आपके ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के और पॉइंट्समैन भी ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के। आप जो है पीओ डिपार्टमेंट के है तो आपको जो पीओ डिपार्टमेंट के अंदर ही पर प्रमोशन मिलेगा। तो ऐसा भी हो सकता है। बाकी आपको कुछ सीटें रिजर्व की जा सकती है। दूसरा, अगर प्रोस्पेक्ट ये देखें कि एलडीसी की जो वैकेंसी आती है, मान लो 100 वैकेंसी आती है, तो उसमें ये कहते हैं कि 80 वैकेंसी जो है पॉइंट्समैन या फिर जो है सीसीटीसी वगैरह होंगे या फिर आपके टीएनसी वगैरह होंगे उनके लिए रहेगी। और 20% जो पोस्टें हैं आपकी गार्ड वगैरह की जो आती है उन पे ट्रैक मेंटेन भाइयों को मौका मिलेगा। तो ये कमेटी जो है सारा कुछ रिव्यू करेगी और क्या कुछ जो है मसला हो सकता है उसके रिगार्डिंग ये है सारी जांचें यहाँ पे 2-4 सप्ताह के बाद में सारी कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो देखिए, न्यूज़पेपर में यह खबर आई कि सभी विभागों में पदोन्नत हो सकेंगे अब ट्रैक मेंटेनर। रेलवे बोर्ड ने समिति गठन करने का निर्णय लिया। ट्रैक मेंटेनर को जल्द ही सभी विभागों में पदोन्नति के अवसर मिल सकते हैं, इसकी संभावना तलाशने के रेलवे बोर्ड ने एक समिति का गठन करने का निर्णय लिया है। बोर्ड द्वारा के आदेश जारी किए गए। समिति ट्रैक मेंटेनर की कैरियर प्रगति पर मौजूदा प्रावधानों का अध्ययन और समीक्षा करना तथा
सभी तरीकों लेटरल इनटेक, एलडीसी, जीडीसी के माध्यम से ट्रैक मेंटरों के लिए पदोन्नति के अवसरों को बढ़ाने के उपायों पर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। समितियों को ये रिपोर्ट 2 महीने में बोर्ड को सौंपनी है। और लंबे समय से मांग, बिल्कुल बहुत लंबे समय से इनकी एआरटीयू जो ऑल इंडिया ट्रैक मेंटेन यूनियन है वो भी काफ़ी डिमांड कर रही थी। उल्लेखनीय है कि ट्रैक मेंटर सभी विभागों में पदोन्नति का समान अवसर देने की मांग लंबे समय से कर रहे हैं। ट्रैक मेंटर का मुख्य मुद्दा है कि ट्रैक मेंटर कहना है कि सभी विभागों की पदोन्नति परीक्षाओं में उन्हें भी शामिल किया जाए। अभी सिर्फ चंद विभागों की परीक्षा में उन्हें शामिल होने की अनुमति है। इसके चलते वर्षों तक ट्रैक मेंटरों की पदोन्नति के अवसर नहीं मिल पाते हैं। अधिकांश ट्रैकमैन इसी पद से रिटायर हो जाते हैं। अगर समिति अपनी रिपोर्ट में ओपन टू ऑल की सिफारिश करती है तो जल्दी ट्रैक मेंटर को पदोन्नति सभी विभागों में शुरू हो सकेगी। देखिए यहाँ पे कमेटी ने जो अगर गठन किया है तो कुछ ना कुछ डिसीजन तो यहाँ पे कमेटी की तरफ से निकल के आएगा और वो जो है ट्रैक मेंटेनर के फेवर में ही आएगा। ये भी चीज़ जो है लगभग एक तरीके से तय है। तो ट्रैक मेंटेनर भाइयों को ओवरऑल यहाँ पे अच्छी खबर है। जो भी डिसीजन रहेगा इस कमेटी का वो जल्दी आप लोगों के सामने रहेगा। जब भी डिसीजन आएगा तो वीडियो बना के आप सब लोगों को रूबरू किया जाएगा। तो ये अपडेट थी, हालांकि पॉजिटिव बात यहाँ पे निकल के आ रही है। बाकी पॉइंट्समैन वगैरह उनके लिए थोड़ी सी बात यहाँ पे उनकी लॉस वाली हो सकती है कि अगर ओपन टू ऑल करते हैं तो उनका नुकसान यहाँ पे हो सकता है। बाकी ट्रैक मेंटेनर भाइयों के लिए यहाँ पे अच्छी खबर एक तरीके से इसको मान सकते हैं। तो ये थी दोस्तों छोटी सी अपडेट। आई जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो आपको अच्छी लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।